प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 30 मार्च 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने सुना पीएम मोदी के मन की बात का 132वां एपिसोड, जनप्रतिनिधियों के संग साझा किए विचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के इंदिरा नगर स्थित होटल रॉयल एंड पैलेस में आयोजित प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम के 132वें एपिसोड को सुना। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों व नागरिकों के साथ कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर विचार साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ किया गया एक अद्वितीय जनसंवाद मंच है, जो विश्व के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा संचालित सबसे लंबे समय तक चलने वाले प्रेरणादायी कार्यक्रमों में से एक है। ये कार्यक्रम समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से दूरस्थ और कठिन परिस्थितियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और सम्मान प्रदान करता है। देहरादून टिहरी में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। उत्तराखंड में 31 मार्च तक कैसा रहेगा मौसम? उत्तराखंड में रविवार को फिर मौसम बिगड़ गया। देहरादून में बूंदाबांदी हुई। टिहरी समेत कई जिलों में बारिश की खबर है। प्रतापनगर, चंबा, कीर्तिनगर, नरेंद्रनगर और देवप्रयाग में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले कुछ दिनों तक मौसम अस्थिर बना रहेगा। अगले 2 से 3 दिन तेज हवाएं, बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दिव्यांशु हत्याकांड, 7 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम। गैर जमानती वारंट भी जारी। दून कूच की तैयारी में परेशान। देहरादून के चर्चित दिव्यांशु हत्याकांड में फरार 11 आरोपियों में से 7 पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया। इसके अलावा आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया। उधर परिजन दून कूच की तैयारी में है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में 23 मार्च की रात 15 छात्रों के एक गुट ने मुजफ्फरनगर निवासी दिव्यांशु जाटराणा की बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शेष आरोपी बिहार और दिल्ली समेत अलग अलग जगहों पर फरार हो गए। रुद्रप्रयाग की बेटी का उत्तराखंड महिला अंडर 23 क्रिकेट टीम में चयन। गांव में हुआ भव्य स्वागत। अगस्त्यमुनि ब्लॉक के बचशणसु पट्टी के मरगांव पणधारा की होनहार क्रिकेटर सभ्या नेगी 24 वर्षीय का उत्तराखंड अंडर 23 महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ। गांव पहुंचने पर सभ्या का भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने ढोल दमाऊं और फूल मालाओं के साथ उनका सम्मान कर खुशी जताई। सभ्या नेगी दरबान सिंह नेगी की पुत्री हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से ये उपलब्धि हासिल की है। मसूरी में पर्यावरण की अनदेखी, एनजीटी सख्त, उत्तराखंड सरकार को नोटिस। एनजीटी ने मसूरी के नाजुक पर्यावरण को बचाने हेतु दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया। एनजीटी ने जोशीमठ जैसी आपदा से बचने के लिए पिछले साल 19 सुधारात्मक कदम उठाने के आदेश दिए थे, जिनमें अनियंत्रित निर्माण पर रोक, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम और कचरा प्रबंधन जैसे जरूरी उपाय शामिल थे। अपना हिमाल समेट लो, कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं पर सीएम धामी ने ली चुटकी। उत्तराखंड की राजनीतिक बड़ी हलचल देखने को मिली थी। पूर्व विधायक राजकुमार चुकराल समेत 6 नेता कांग्रेस में शामिल हो गए थे। सभी कांग्रेस की सदस्यता लेने दिल्ली पहुंचे थे। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस राज्य में खुद को मजबूत करने में जुटी है। कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ज्वाइन करने वाले नेताओं में से एक भी भाजपा में था ही नहीं। देहरादून में भाजपा मंडल प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए धामी ने कहा कि कल आपने देखा होगा कि कहा जा रहा था कि भाजपा के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। एक भी उनमें से भाजपा में था ही नहीं। कोई 5 साल पहले निष्कासित हो रखा है, कोई 10 साल पहले निष्कासित हो चुका है। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी। देहरादून एयरपोर्ट पर अब डिजी यात्रा सुविधा। जानिए क्या फायदे मिलेंगे। देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर चेक इन करते वक्त अब आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने रविवार को राजकोट से देहरादून एयरपोर्ट पर वर्चुअली डिजी यात्रा सुविधा को लॉन्च कर दिया। एयरपोर्ट पर इस सुविधा के शुरू होने से यात्री बिना किसी रुकावट के चेहरे की पहचान के जरिए एयरपोर्ट में प्रवेश कर सकेंगे, जिससे मैनुअल चेकिंग की जरूरत खत्म हो जाएगी। ये सुविधा उन यात्रियों के लिए बेहद फायदेमंद है जो कि नियमित हवाई यात्रा करते हैं। सुविधा के शुरू होने से एयरपोर्ट पर चेक इन के दौरान लगने वाले समय, बोर्डिंग पास, लाइन में लगने की झंझट आदि से मुक्ति मिलेगी।
मदरसों पर सरकार का बड़ा फैसला, इन 11 शर्तों के बाद ही उत्तराखंड में चलाने की परमिशन। उत्तराखंड में मदरसों के संचालन को लेकर नियम सख्त कर दिए गए। अब अल्पसंख्यक प्राधिकरण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि धारा 14 के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा किए बगैर किसी भी मदरसे को धार्मिक शिक्षा देने की मान्यता नहीं मिलेगी। इसके साथ ही सभी मदरसों को शिक्षा विभाग से नए सिरे से मान्यता लेनी होगी। राज्य में वन भूमि आवंटन की जांच के लिए एसआईटी गठित, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिए थे आदेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद प्रदेश में वन भूमि आवंटन की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई। सभी जिलों में यह एसआईटी जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 में पुणे में आरक्षित वन भूमि से जुड़े मामले में सभी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में मुख्यमंत्री धामी के अनुमोदन के बाद राज्य में राजस्व विभाग के अधीन आरक्षित वन भूमि जो कि किसी अन्य प्राइवेट संस्थाओं को गैर वानिकी कार्यों के लिए आवंटित की गई कि जांच के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विशेष जांच टीम का गठन किया गया। नारी निकेतन में संवासिनी की मौत, महिला आयोग सख्त, उच्च स्तरीय जांच कराने के निर्देश। राजकीय नारी निकेतन में एक 35 वर्षीय संवासिनी द्वारा कथित रूप से आत्महत्या किए जाने के मामले में राज्य महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया। आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने घटना का गंभीर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल को फोन पर निर्देश दिए कि प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और विस्तृत रिपोर्ट तत्काल आयोग को उपलब्ध कराई जाए। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि जिस राजकीय संस्थान में महिलाओं की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रशासन पर होती है, वहां इस प्रकार की घटना बेहद चिंताजनक है। ड्यूटी में लापरवाही पड़ी भारी, देहरादून में एसएसपी ने दरोगा को किया सस्पेंड। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने अनुशासनहीनता पर सख्त रुख अपनाते हुए एक उप निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई ड्यूटी के दौरान पद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार न करने के आरोप में की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 मार्च 2026 को थाना रायपुर क्षेत्र में एक पीआरडी कर्मी की आत्महत्या के मामले के बाद कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। इस क्रम में थाना डालनवाला के उप निरीक्षक कृष्ण कुमार सिंह को ड्यूटी पर नियुक्त किया गया था। ड्यूटी के दौरान उप निरीक्षक द्वारा अपेक्षित आचरण और अनुशासन का पालन न करने की शिकायत सामने आई। चारधाम यात्रा के लिए 30 मार्च से हरिद्वार में बनेंगे ग्रीन कार्ड, परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा करेंगे शुभारंभ। चारधाम यात्रा के लिए वाहनों के ग्रीन कार्ड बनने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा रोशनाबाद एआरटीओ कार्यालय में ग्रीन कार्ड व्यवस्था का शुभारंभ करेंगे। इस बार भी नारसन, रोशनाबाद और ऋषिकेश में ग्रीन कार्ड पंजीकरण केंद्र बनाए गए हैं। चारधाम यात्रा के दौरान हर साल देश विदेश से 50 लाख से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं। इस बार 19 अप्रैल से यात्रा विधिवत शुरू होने जा रही है। पत्नी से छेड़खानी का विरोध करने पर ट्रांसपोर्टर पति पर हमला, जमकर की पिटाई, सिर फोड़ा। पत्नी से छेड़खानी का विरोध करने पर 3 युवकों ने ट्रांसपोर्टर की जमकर पिटाई करते हुए उसका सिर फोड़ दिया। जिम ट्रेनर के मुंह और सिर में कई टाके आए। मौके पर हुए हंगामे, अफरा तफरी और मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार तुषार अरोड़ा निवासी कृष्णानगर का पुहाना चौक पर ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। विगत शनिवार की शाम वो पत्नी मोनिका अरोड़ा और बेटे के साथ रामनगर बाजार में घूमने आए थे। इस दौरान वो लेबर चौक पर फास्ट फूड खाने के लिए रुके, जहां ये घटना हुई। गढ़वाल से चिंतौली जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी, 2 लोगों की मौत, घायल हायर सेंटर रेफर। अल्मोड़ा जिले के देघाट थाना के अंतर्गत चिंतोली नकचूला खाल मोटर मार्ग चिंतोली के समीप ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हुए। घायलों को स्थानीय अस्पताल लाया गया, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। मृतक और घायल सभी चिंतोली निवासी हैं। रविवार को एक ट्रैक्टर ट्रॉली गढ़वाल से चिंतोली जा रही थी। चिंतोली नकचूला खाल मोटर मार्ग में चिंतोली के पास ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई, जिसमें 4 व्यक्ति घायल हुए। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।